वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की स्प्रिंग 2024 के अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस एंड सॉल्व कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेमोनागॉन बुक्स owned by Harun is a publishing house that also deals in a wide variety of educational books. The following are some matters related to NB that need to be addressed under the provisions of Contract Act 1872. तो NB's warehouse located in a remote area, जो ये बुक्स NB है ओन्ड पब्लिशिंग हाउस लोकेटेड इन रिमोट एरिया रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल इन इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कम हो गई है वहाँ पे। अपॉन फर्दर इंक्वायरी इट वाज रिवील्ड दैट मुइज द वेयर हाउस मैनेजर was involved in the theft of inventory, which is criminal activity. Subsequently, Muiz agreed to pay the price of stolen inventory when Harun promised to withdraw the suit filed against him. यानी हारून ने केस कर दिया ऑनर ने, और जो वेयर हाउस मैनेजर था उसने फिर बाद में एग्री किया कि वो सारी जो स्टोलन इन्वेंट्री उसकी वो प्राइस पे कर देगा अगर जो हारून जो है वो उस पर जो केस किया हुआ है, सूट फाइल किया हुआ है, वो विड्रॉ कर ले। अब क्वेश्चन ये है कि एडवाइज वेदर मुइज can hold Harun liable if he pays the agreed price, but the suit filed against him is not withdrawn. तो इसको हम बेसिकली कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए, जस्टिस मस्ट फाइंड इट्स कोर्स। तो एग्रीमेंट बिटवीन मुइज एंड हारून जो है वो वॉइड है। इसलिए वॉइड है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। कोर्ट इस तरह के एग्रीमेंट्स को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसिडर करती हैं। रीज़न ये है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्राइम से बचने की, सज़ा से उसके लिए बचने की जो है एग्रीमेंट सिविल लेवल पर नहीं होना चाहिए, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होना चाहिए। देयरफॉर जो मुइज है वो हारून को लाइबल नहीं कर सकता इफ़ द सूट फाइल्ड अगेंस्ट हिम इज़ नॉट विड्रॉन। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुइज ऑलरेडी जो अमाउंट थी वो एग्रीड अमाउंट है वो पे कर देता है या नहीं करता। पे कर देता है उसके बावजूद भी अगर हारून केस विड्रॉ नहीं करता तो वो केस वैलिड रहेगा और मुइज उसको, हारून को लाइबल होल्ड नहीं कर सकेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।